सनातन धर्म में पालतू पशु गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। गाय जहां बैठकर सांस लेती है उस स्थान के सारे पाप नष्ट होते हैं। गौ माता की सेवा से 4 धाम का सुख प्राप्त होता है। गौ सेवकों से प्रभु प्रसन्न होते हैं। हिंदुओं में गाय की आरती उतारी जाती है और उन्हें पूजनीय माना जाता है। ऐसे ही गौ माता की पूजा के लिए एक त्योहार आता है। गौ माता को समर्पित ये त्योहार गोवत्स द्वादशी है। ये त्योहार एकादशी के एक दिन के बाद द्वादशी को तथा धनतेरस से एक दिन पहले मनाया जाता है। गोवत्स द्वादशी को नंदिनी व्रत के रूप में भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नंदिनी गाय को दिव्य माना गया है। पढ़ाई को लेकर हमेशा परेशान रहने वाले छात्रों को गोवत्स द्वादशी पर ये उपाय करना चाहिए। छात्र अगर सफलता पाना चाहते हैं तो हरड़, महुआ और काली सरसों लें। इन तीनों चीजों को एक काले कपड़े में बांधकर गाय की पूंछ से स्पर्श करा लें। अब इस पोटली को अपनी कमरे में रखे लें जहां आप पढ़ाई करते हैं। यह उपाय आपकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाएगा। आपका एग्जामिनेशन फोबिया भी दूर होगा। गोवत्स द्वादशी के उपाय आपकी सेहत के लिए भी अच्छे होने वाले हैं। इसके लिए आप 60 ग्राम सूखा धनिया लें और 6 महुए गाय की पूंछ से स्पर्श करवा लें। इसके बाद इसे अपने ऊपर से 6 बार सीधा और 1 बार उल्टा उतार कर चलते पानी में बहा दें। इस उपाय से आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहेगी, कोई रोग विकार दूर भागेगा। 6 बेलपत्र और 1 साबुत हल्दी की गांठ लेकर गाय के माथे से छुआकर अपने कमरे में रख लें। इस उपाय से हमेशा घर में बरकत बनी रहेगी। रुई के एक टुकड़े में कपूर लपेटकर गाय को स्पर्श करा लें। इसे अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। सुबह उठकर इसे घर की पश्चिम दिशा में जला दें। इस उपाय से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। जीवन को रोमांटिक बनाने के लिए यह उपाय किया जा सकता है। गोवत्स द्वादशी पूजा महिलाओं द्वारा पुत्र की मंगल कामना के लिए की जाती है। नंदिनी व्रत माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद इसी दिन गौमाता के दर्शन और पूजन किया था। माना जाता है कि गौमाता को एक ग्रास खिलाने से ही सभी देवी देवताओं तक यह अपने आप ही पहुंच जाता है। इस दिन महिलाएं अपने बेटे की दीर्घायु के लिए और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत करती हैं। इस दिन विशेषकर परिवार में बाजरे की रोटी बनाई जाती है। साथ ही अंकुरित अनाज की सब्जी भी बनाई जाती है। इस दिन भैंस या बकरी का दूध इस्तेमाल किया जाता है। शास्त्रों में इसका महात्म्य बताया गया है। इस दिन अगर महिलाएं गौमाता की पूजा करती हैं और रोटी समेत हरा चारा खिलाती हैं तो उनके घर में मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। पुराणों में गौ के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। उसके सींगों में भगवान शिव और विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, जिह्वा में सरस्वती, अपान गुदाप में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषि गण, पृष्ठभाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण एवं कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित हैं। गोवत्स द्वादशी के दिन असली गाय और बछड़े की पूजा भी करती हैं। बछ बारस के दिन सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर दूध देने वाली गाय को बछड़े सहित स्नान कराएं। फिर उनको नया वस्त्र चढ़ाते हुए पुष्प अर्पित करके तिलक करें। कुछ स्थानों पर लोग गाय के सींगों को सजाते हैं और तांबे के पात्र में इत्र, अक्षत, तिल, जल तथा फूलों को मिलाकर गौ का प्रक्षालन करते हैं। गौ माता के पैरों में लगी मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाएं। इस दिन पूजा के बाद गाय को उड़द से बना भोजन कराएं। मूठ बाजरा पर रुपया रखकर अपनी सास को दें। गौ माता का पूजन करने के बाद बछ बारस की कथा सुनें। सारा दिन व्रत करके गोधूली में गौ माता की आरती करें। उसके बाद भोजन ग्रहण करें। इस दिन चाकू का प्रयोग न करें और न ही काटे गए कोई भी खाद्य पदार्थ का सेवन करें। इस व्रत में द्विदलीय अन्न का प्रयोग किया जाता है। इस दिन गाय का दूध, दही, गेहूं और चावल खाना निषेध है। बाजरे की ठंडी रोटी खाएं। इस दिन अंकुरित मोठ, मूंग, चने आदि ग्रहण करें और इन्हीं से बना प्रसाद चढ़ाएं। यह व्रत संतान की कामना एवं उसकी सुरक्षा के लिए किया जाने वाला व्रत है। इस दिन गाय, बछड़ा और बाघ, बाघिन की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की जाती है। व्रत के दिन शाम को बछड़े वाली गाय की पूजा कर कथा सुनने के बाद ही प्रसाद ग्रहण किया जाता है।